अभी जो कल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें साफ है, जाति का डिफाइन किया गया है किस तरीके से आप क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। लास्ट में लिखा है न्याय के साथ विकास की जो इंडिया की सरकार है उन्होंने जिस तरीके से किया है वो काबिले तारीफ है। तो ये बात किसी को नजर नहीं आई। भाजपा वाले लगातार विरोध कर रहे थे इसका। भाजपा का कोई मूल्यांकन, कोई आचरण, सुप्रीम कोर्ट भी जाने का बात कोई चल चरित्र और आचरण तो है नहीं। हिंदू मियाँ पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, जिन्ना, काटो मारो, गाली दो, ताजमहल, कुतुब मीनार, मंदिर, मस्जिद, पुलवामा, गोधरा। विकास से कोई भाजपा को मतलब है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर जो कमजोर है, चाहे शर्मा हो, तत्वा हो, झोला हो, नुनिया हो, चंदवंशी हो, शाह हो, आप जितनी छोटी जातीय मल्लाह हो, केवट हो, जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से काफी नीचे है, उसको कैसे ऊपर लाया जाए। बीजेपी या अन्य लोगों को क्या लगता है तो वो लोग समझे ना, मुझको नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि इंडिया की पहली जीत हुई है। मैं एक बात बता दूं, विचारधारा की जीत हो, समाज की जीत होती है, व्यक्ति और अहंकार की जीत नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। कल हाईकोर्ट के द्वारा जो जाति आधारित गणना पे स्टे लगा हुआ था वो खारिज कर दिया गया है। मतलब अब बिहार में जाति आधारित गणना होगा। कैसे देख रहे हैं? अच्छा, जाति कभी जाएगी? धर्म का परिवर्तन होगा। एक जात के लोग धर्म के परिवर्तन करेंगे। हम 5 भाई हैं तो 5 धर्म हम अपना लेंगे, लेकिन जाति किस कौन सी करेंगे? जाति तो नहीं जाएगी, जाति तो सच है, तो जाति तो जनगणना होती रहेगी, किसी जाति का ही ना जनगणना होगा। तो अब बीजेपी या अन्य लोगों को क्या लगता है तो वो लोग समझे ना, मुझको नहीं पता। इसमें ना किसी का घाटा है ना किसी को फायदा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर जो कमजोर है, चाहे शर्मा हो, तत्वा हो, झोला हो, नुनिया हो, चंदवंशी हो, शाह हो, जसवाल हो, आप जितनी छोटी जातीय मल्लाह हो, केवट हो, बिंद हो, निषाद हो, तो आप जितनी जाइएगा, पासवान नाम, जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से काफ़ी नीचे है, उसको कैसे ऊपर लाया जाए। इसमें ना तो कुर्मी को फायदा है, ना कोयरी को, ना यादव को ज़्यादा। अब यदि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से वो ऊपर होगा और संख्या उसकी बढ़ी होगी नहीं, तो बेनिफिट किसका हो, क्या होगा? तो बेनिफिट तो गरीब कमजोर तबके को, अत्यंत पिछड़ों को होगा। तो अत्यंत पिछड़े और जो अत्यंत ओबीसी लोग हैं, दलित है, उसमें क्या प्रॉब्लम है किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी जाति को? ना इसमें ऊंची जात का कोई बुरा है, ना किसी को ज़्यादा कुर्मी कोयरी का बहुत ज़्यादा भला है। तो जिसको आप आगे लाना चाहते हैं तो उसकी साथ खड़े होइएगा ना। तो उसमें इन जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं, जाति है, लोहार है, लोहारा है, इस तरह के जो ST SC में आना चाहते हैं, जो अत्यंत पिछड़ा में आना चाहते हैं, जो अत्यंत पिछड़ा में हैं, जो ABC में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उनको हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक हमको बढ़ाना चाहिए। यही जाति जनगणना पर पता चलेगा कि इस देश में आज़ाद हिंदुस्तान के बाद किसकी का आरक्षण क्यों दिया गया। कि जो सबसे बैक है, एक बैकलॉग, एक बार इक्वलिटी आ जाए तो फिर आरक्षण खत्म हो जाएगी, आरक्षण जैसी चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन आरक्षण जब लाया गया तो आरक्षण में बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, इस पर आज तक समीक्षा नहीं हुई। किसको हुआ, इस पर समीक्षा नहीं हुई। राजनीति हो गई, इस पर भी राजनीति होने लगी। अभी जो कल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें साफ है, जाति का डिफाइन किया गया है किस तरीके से आप क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। लास्ट में लिखा है कि जो न्याय के साथ विकास की जो इंडिया की सरकार है उन्होंने जिस तरीके से किया है वो काबिले तारीफ है। तो ये बात किसी को नज़र नहीं आई। न्याय के साथ विकास, इंडिया गवर्नमेंट जो प्रेजेंट में है उस आधार पर उन्होंने पूरा का पूरा वर्तमान सरकार को विकास के आधार पर रेस्पेक्ट दिया है। लोग कह रहे हैं कि इंडिया की पहली जीत हुई है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, विचारधारा की जीत होती है, समाज की जीत होती है, व्यक्ति और अहंकार की जीत नहीं होती है, विचारधारा की जीत होती है। इंडिया
एक समूह के विचार, एक जो विचारधारा है जो बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया या गांधी या सुभाष या नेहरू या पटेल या लाला लाजपत राय या जिसकी भी आप बात करिएगा, चंद्रशेखर, जिसकी भी बात, जिन्होंने एक इंडिया इज़ लव, लव इज़ इंडिया, इंडिया कम्प्लीटली डेमोक्रेसी पर आधारित देश पहले नहीं है, बाद में देश है, पहले आदमी है। आम आदमी के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए शुरू से ये बात होती रही है और उसमें नफरत का कोई आधार नहीं है और उसमें जाति, धर्म, मजहब को कोई गाली गलौज का आधार इंडिया में नहीं रहा। राजनीतिक व्यक्ति जिस तरीके से आके गाली गलौज और नफरत का आधार बनाए, उसमें इंडिया ने जिस तरीके की विचारधारा को एडॉप्ट किया कि हमें इतिहास बचाने हैं, हमें प्रेम को बचाना है, नफरत जैसी चीज़ें का कोई आधार नहीं हो सकता किसी भी विकास में। प्रेम जहाँ नहीं होगा वहाँ विकास का कोई अवधारणा नहीं हो सकती। तो हमें मिल करके काम करना होगा। विद्युत ठेकेदार 140 करोड़ लोगों के लिए, हमें सबके लिए काम करना होगा और उसमें राइट टू हेल्थ, राइट टू वेल्थ, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ जस्टिस, हमको इस पर पूरे के पूरे ध्यान देकर काम करना होगा। इंडिया का मतलब ही है सर्वधर्म संभव, वसुधैव कुटुंबकम, सार्वभौमिकता। इंडिया का मतलब है प्रेम, नफरत को खत्म करना। भाजपा वाले लगातार विरोध कर रहे थे इसका। सर, भाजपा का कोई मूल्यांकन, कोई आचरण, सुप्रीम कोर्ट भी जाने का उसको बात कोई है। चरित्र और आचरण तो है नहीं। है हिंदू मियाँ पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, जिन्ना, काटो मारो, गाली दो, ताजमहल, कुतुब मीनार, मंदिर, मस्जिद, पुलवामा, गोधरा, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, आदि पुरुष, जहाँ सब कुछ नगन गायब। विकास से कोई भाजपा को मतलब है? किसकी आर्थिक तरक्की क्या होगी, इकोनॉमिकल बढ़ाव कैसा होगा, कोई मतलब नहीं। पप्पू यादव इस फैसलों को स्वागत करते हैं कि नहीं? भैया, मैं सम्मान करता हूँ हर उस फैसले का जो किसी जाति को ठेस न पहुँचाती हो, किसी विचारों को ठेस न पहुँचाती हो, किसी धर्म, किसी इतिहास, किसी संविधान को ठेस नहीं पहुँचाती हो और एक कमज़ोर तबके के लिए कोई भी विचार लाया जाता हो तो पप्पू यादव स्वागत ही नहीं करेगा, बढ़ चढ़ के उसके साथ खड़ा रहेगा। तो देखिए, जाति आधारित गणना का निर्णय आ गया है, जो अब बिहार में पहले स्टे लगा हुआ था, अब होगा। पप्पू यादव ने भी अपना प्रतिक्रिया दिए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। धन्यवाद।